दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में जानेंगे कि कोरोना काल में अगर आपको बैंक का कोई जरूरी काम है तो आप कुछ काम अपने पास वाले बैंक एटीएम से भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको एटीएम से होने वाली कई और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेटिंग टेंशन होगी खत्म, अब सिर्फ मिलेगा कंफर्म टिकट। जानिए कैसे और कब से शुरू होगी ये सुविधा, तो जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करेगी ये नियम, आम आदमी को मिलेगा बेहद बड़ा फायदा। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसी के साथ दोस्तों, विद्यार्थी भाइयों, पतंजलि कंपनी और पबजी गेम से जुड़ी भी कई बड़ी खबरें हैं जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरो के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। वहीं उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वहीं बता दें कि मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 साल तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आईआईटी में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंक होना जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में बीटेक प्रोग्राम में दाखिले की योग्यता अब जेईई एडवांस क्वालिफाइड और सिर्फ 12वीं पास रहेगी। वहीं कोरोना महामारी के चलते आईआईटी की ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड यानी जेब ने शैक्षणिक सत्र 2020 से दाखिले नियमों में बदलाव किया है। इस साल 12वीं की कक्षा में मेरिट के अनिवार्य नियम को हटाया जा रहा है। वहीं अभी तक मेरिट नियम के तहत आईआईटी में दाखिले के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% अंक या क्वालिफाइड करने की परीक्षा की रैंकिंग में टॉप 20 परसेंटाइल होना जरूरी था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, भारत में कम हुई गरीबी, इतने सालों में देश ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। जी दोस्तों, भारत में 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच ये बहुआयामी गरीबी स्तर में काफी कमी आई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजधानी दिल्ली समेत मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है और पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के लिए 19 और 21 जुलाई तक रेड वार्निंग जारी की है। वहीं उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए 19 से 20 जुलाई तक रेड वार्निंग और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बता दें कि विभाग ने कहा कि संभावित वर्षा से असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ऐश्वर्या राय को भी किया गया नानावटी अस्पताल में भर्ती, पहले हुई थी होम क्वारंटीन। जी दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के करीब एक सप्ताह बाद अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। उससे एक दिन पहले ऐश्वर्या के ससुर और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन 19 भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगा इमरान खान ने पबजी को किया बैन। जी दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अति लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस गेम पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया है। सरकार ने इस गेम को स्वास्थ्य को खराब करने वाला बताया है और कहा है कि ये बुरी लत है। वहीं सरकार ने कहा है कि इस गेम की लत लगने से युवाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक अर्थों से प्रभावित हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेटिंग की टेंशन होगी खत्म, सिर्फ मिलेगा कंफर्म टिकट। जानिए कैसे और कब से। जी दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 3 से 4 साल में रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा। इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए वेटिंग टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, जब चाहे आसानी से ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को झटका, कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की रोक। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है। उसने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि कोरोनिल पर उसका ट्रेडमार्क 1993 से है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में नहीं पड़ेगी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत, एटीएम पर फ्री मिल रही है यह 10 जरूरी सेवाएं। जी दोस्तों, कोरोना काल में अगर आपको बैंक का कोई जरूरी काम है तो आप कुछ काम अपने पास वाले एटीएम से भी कर सकते हैं। दरअसल बैंक एटीएम को लोग सिर्फ कैश निकालने या बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटीएम से कई और सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है। आइए आपको उन सर्विसेज के बारे में बताते हैं। नंबर 1, टैक्स भुगतान। जी हां, अब आप इनकम टैक्स का भुगतान भी अपने एटीएम कार्ड के जरिए कर सकते हैं। अभी तक इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसे किया जा सकता था, लेकिन अब यह सुविधा एटीएम पर भी मिल सकेगी। नंबर 2, करा सकते हैं एफडी। जी हां दोस्तों, एटीएम के जरिए अब एफडी कराने की भी सुविधा मिलती है। फिक्स्ड डिपॉजिट अब तक सिर्फ बैंक ब्रांच में ही होता था, लेकिन एटीएम के जरिए स्क्रीन में दिए गए मेन्यू से एफडी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी एफडी खोल सकते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम भरा जा सकता है। दरअसल एटीएम के जरिए अब इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी किया जा सकता है। बैंक ने इसके लिए LIC, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसी बीमा कंपनियों से करार किया है। इन तीनों कंपनियों के ग्राहक एटीएम से भुगतान कर सकते हैं। नंबर 4, आसानी से ले सकते हैं लोन। जी हाँ, अब पर्सनल लोन के लिए एटीएम से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको फोन बैंकिंग या ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कई प्राइवेट बैंक एटीएम के जरिए अपने ग्राहकों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। इसी एटीएम के जरिए निकाला जा सकता है। लोन की रकम की गणना एडवांस एनालिटिक्स के जरिए की जाती है। इसके लिए ग्राहक के ट्रांजैक्शन डिटेल, अकाउंट बैलेंस, सैलरी की रकम और क्रेडिट डेबिट कार्ड की रीपेमेंट का रिकॉर्ड देखा जाता है। नंबर 5, कर सकते हैं कैश ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, एटीएम की मदद से अपने खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट को रजिस्टर कराना होगा। दरअसल एटीएम से एक बार में 40,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी किए जा सकते हैं। नंबर 6, कैश डिपॉजिट की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, देश में लगभग सभी बैंकों ने अपने एटीएम के साथ ही कैश डिपॉजिट मशीनें भी लगा रखी है। इसके जरिए आप अपने अकाउंट में पैसा भी जमा करा सकते हैं। हालांकि एक बार में मशीन में सिर्फ 49,900 रुपए ही जमा कर सकते हैं। नंबर 7, बिल का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन, बिजली, गैस या दूसरे कई बिल एटीएम के जरिए चुकाए जा सकते हैं। बिल भुगतान से पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर एक बार खुद को रजिस्टर कराना होगा। नंबर 8, मोबाइल रिचार्ज। दोस्तों, अपने पड़ोस वाले एटीएम पर जाकर अपने प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को भी रिचार्ज कर सकते हैं। नंबर 9, दे सकते हैं दान। अगर आप किसी मंदिर या चैरिटी में दान करना चाहते हैं तो ये काम भी SBI एटीएम से हो जाता है। दरअसल SBI एटीएम आपको वैष्णो देवी, शिरडी साईं बाबा, गुरुद्वारा तख्त साहिब या नांदेड़, तिरुपति, श्री जगन्नाथ पुरी, पलानी तमिलनाडु, रामकृष्ण मिशन, काशी विश्वनाथ, तुलजा भवानी और महालक्ष्मी मंदिर जैसे कई अन्य मंदिरों व ट्रस्ट को दान करने की सुविधा दे रहा है। नंबर 10, चेक बुक रिक्वेस्ट। अगर आपको चेक बुक की जरूरत है तो आपको इसके लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप SBI एटीएम में जाकर नई चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद चेक बुक आपके बैंक में रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पार्सल डिलीवर नहीं हुआ तो न हो परेशान, अब डाक विभाग को ट्विटर पर भेज सकते हैं शिकायत। जी दोस्तों, सोशल मीडिया इस वक्त संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है। अब इसका इस्तेमाल आम जनता की समस्याओं को दूर करने में भी होने लगा है। दरअसल भारतीय डाक विभाग भी अब सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों की परेशानी को हल निकालने की कवायद करने लगा है। इसी कड़ी में विभाग ट्विटर के जरिए अपने कस्टमर्स की परेशानियों का समाधान कर रहा है। दरअसल भारतीय डाक विभाग दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। रोजाना लाखों डिलीवरी करने का भार विभाग के कंधों पर होता है।
इसी बीच पार्सल न पहुंचने से लेकर अन्य समस्याओं तक विभाग ट्विटर के जरिए सुन रहा है और उनका तत्काल निराकरण भी कर रहा है। यदि आपको भी पार्सल डिलीवरी से लेकर कोई समस्या है तो आप ट्विटर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।